يا سوريين اقسم بالله نحن كلنا نشوف دمنا حرام عليكم يعني نحن عارفين انه انتم خايفين على نفسكم بس نحن عارفين انه في ناس كثير معنا। कौन है ड्रूज जो मुस्लिम होने के बाद भी ना तो हज करने जाते हैं और ना ही कुरान को धार्मिक पुस्तक मानते हैं? क्यों मुस्लिम देश सीरिया ड्रूज लोगों के खिलाफ है? आखिर क्यों सीरिया ड्रूज लोगों की आबादी खत्म करने पर तुला हुआ है? कौन है बोडीन जो ड्रूज खत्म करो मिशन में सीरिया का साथ दे रहे हैं? क्यों ड्रूज के सपोर्ट में इजराइल खड़ा हुआ है? क्या इजराइल को ड्रूज से कोई लालच है या फिर इनकी मदद करने की वजह कुछ और ही है? आइए आज पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सुन्नी शिया मुस्लिम्स ये दो समुदाय ऐसे हैं जिनमें अपनी आपसी विचारधारा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इन्हीं विविध मान्यताओं के कारण ही आज सुन्नी और शिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी मुस्लिम्स में कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो ना तो सुन्नी विचारधारा को फॉलो करते हैं और ना ही शिया समुदाय के नियमों पर चलते हैं, बल्कि ये तो इन दोनों ही विचारधाराओं से खुद को अलग रखना पसंद करते हैं, जिनमें यहूदी, यजीदी, अलावी और वर्तमान में सबसे फेमस ड्रूज शामिल हैं। ड्रूज भी मुस्लिमों का एक ऐसा समूह है जो शिया और सुन्नी दोनों ही विचारधाराओं से खुद को अलग मानता है। हालांकि कहने को तो इनकी जड़ें इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ड्रूज लोग इस्लाम के ही खिलाफ कुछ मान्यताओं को तहे दिल से न सिर्फ मानते हैं बल्कि उन्हें फॉलो भी करते हैं। ड्रूज लोग कुरान को अपनी धार्मिक किताब न मानकर किताब अल हिकमा यानी ज्ञान की पुस्तक को अपनी पवित्र पुस्तक का दर्जा देते हैं, जिसमें 5 महातत्व का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश शामिल है। ठीक वैसे ही जैसे सनातन धर्म में इन 5 तत्वों को महत्व दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, हिंदू धर्म की तरह ही ये लोग भी धर्म परिवर्तन और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति नहीं देते। और जहां मुस्लिम्स पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वहीं ड्रूज लोग का मानना है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया वास्तव में होती है। इसके अलावा ड्रूज समुदाय नमाज भी नहीं पढ़ता और ना ही ये लोग हज पर जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब ईश्वर निराकार है तो फिर मक्का में सर क्यों झुकाएं। ड्रूज तो मोहम्मद को भी आखिरी नबी मानने से इनकार करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भले ये मुस्लिम्स कहे जाते हों, लेकिन ये इस्लाम से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। इनकी मान्यताएं और नियमों में ईसाई, बौद्ध, हिंदू और बाकी धर्मों के दार्शनिक तत्व शामिल हैं। ड्रूज समुदाय अपने धर्म के तौर तरीकों को भी दुनिया से छुपा कर रखते हैं, इसलिए किसी गैर को अपने मजहब में दाखिल नहीं होने देते। अगर कोई व्यक्ति ड्रूज समुदाय से जुड़ना चाहता है तो ये समुदाय ड्रूज विचारधारा को अपनाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ड्रूज लोग कन्वर्जन के सख्त खिलाफ रहते हैं। जिस तरह ड्रूज के मजहब में आना मुश्किल है, उसी तरह इस मजहब से निकलना भी नामुमकिन है, क्योंकि माना जाता है कि अगर एक बार कोई ड्रूज समुदाय में पैदा हुआ तो फिर वो मरने के बाद ही इससे अलग हो सकता है, जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रूज की इबादत गाहों को खलबत खाना कहा जाता है, जहां कौन सी इबादत होती है, क्या पढ़ा जाता है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि आखिर खलबत खाने के अंदर होता क्या है। इतना ही नहीं, ये लोग तो अपनी बेटियों को भी दूसरे धर्मों में जाने की इजाजत नहीं देते। ड्रूज लड़की की शादी सिर्फ और सिर्फ ड्रूज लड़के से ही हो सकती है। शिया, सुन्नी इन समुदायों के लोगों की ना तो बेटी ली जाती है और ना ही दी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रूज समुदाय कितना ज्यादा अपने अंदर सिमटा हुआ है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इसके बारे में गहराई से नहीं जान सका। मुस्लिम होने के बाद भी ये लोग दूसरे मुस्लिम के साथ गैरों जैसा बर्ताव रखते हैं, जबकि हैरानी की बात तो ये है कि इनकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में मिस्र में हुई थी, वो भी इस्माइली शिया मुस्लिम्स की एक शाखा के रूप में इनकी शुरुआत हुई। और शुरुआत से ही ड्रूज समुदाय की विचारधाराओं में दूसरे धर्म की विचारधाराओं का मिश्रण था और ये कहीं ना कहीं इस्लाम के नियम कानून को सही नहीं मानते थे। इसलिए समय के साथ इनके इस्लाम से दूरी बढ़ती चली गई। ड्रूज की सबसे ज्यादा आबादी सीरिया में रहती है। सीरिया के अलावा लेबनान और कुछ इजरायली इलाके भी इनका ठिकाना बन चुके हैं।
आज के समय में पूरी दुनिया में करीब 10 लाख ड्रूज मौजूद हैं, जिनमें से 50% ड्रूज का आशियाना सीरिया ही है, जबकि ये सीरिया की आबादी में 3% का योगदान देते हैं। जबकि इजराइल के गोल्डन हाइट्स वाले इलाकों में इनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास है। और सीरिया के जिस इलाके में ड्रूज की संख्या सबसे ज्यादा है वो है सोवायाडा, जिसे आप ड्रूज का घर भी मान सकते हैं। लेकिन इसी घर में ड्रूज के कुछ दुश्मन या कहें तो विरोधी भी रहते हैं, जिन्हें बेडुइन के नाम से जाना जाता है। ये लोग कट्टर सुन्नी हैं, इसलिए इनका ड्रूज से 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि बेडुइन समुदाय के लोग चाहते हैं कि मुस्लिम ना होने के नाते ड्रूज लोगों को भी सुन्नी विचारधारा को अपनाना चाहिए। लेकिन ड्रूज ना तो सुन्नी विचारधारा को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और ना ही सुन्नी मुस्लिम बनने के लिए। इसलिए बेडुइन और ड्रूज लोगों के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। बेडुइन इस बात करें इसकी तो ये एक प्रकार का खानाबदोश मुस्लिम अरब समुदाय है जो दक्षिण इजराइल के रेगिस्तान में रहता है। पहले यह समुदाय चरवाहा हुआ करता था। मुस्लिम होने के बावजूद और सऊदी से जुड़ाव रखने के बाद भी एक समय पहले बेडुइन का झुकाव इजराइल की तरफ था। जी हां, वही इजराइल जिसे इस्लामिक देश अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये बात है साल 1948 से 1949 की, जब अरब और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। तब इस मुश्किल वक्त में बेडुइन लोगों ने इजरायली रक्षा बल और यहूदी मिलिशिया के लिए सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन आज के समय में बेडुइन भी इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और सीरिया के साथ इसका झुकाव देखने को मिलता है, क्योंकि सीरिया भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और बेडुइन भी सुन्नी विचारधारा से ताल्लुक रखता है। अब यही दोनों मिलकर ड्रूज पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जहां सीरिया के बेडुइन पिछले लंबे समय से ड्रूज को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं, क्योंकि बेडुइन और सीरिया दोनों चाहते हैं कि या तो ड्रूज अपनी तरह सुन्नी बन जाए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उनका अस्तित्व मिटा देना ही बेहतर है। अब क्योंकि ड्रूज सीरिया का एक अल्पसंख्यक वर्ग है, ना इनकी पहुंच ऊपर तक है और ना इनकी आबादी सीरिया आबादी के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए सीरिया इन पर आसानी से जुल्म और सितम ढा रहा है। लेकिन अब सीरिया ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्रूज के सपोर्ट में इजरायली देश खड़ा हो गया है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जुलाई 2025 से हुई, जब सुवायाडा में ड्रूज और बेडुइन मिलिशिया के बीच हिंसात्मक गतिविधि देखने को मिली और इस संघर्ष में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग घायल भी हुए। इस हमले में बेडुइन के साथ साथ सीरियाई सेना भी शामिल थी। लेकिन जब इजराइल को ड्रूज पर हुए इस हमले के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत इजराइल एक्शन में आ गया और उसने 16 जुलाई 2025 को दमिश्क में हमला कर दिया, जहां पर सीरियाई रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय बना हुआ है। उसी को इजराइल हमलों ने अपना निशाना बनाया और यह पहली बार नहीं जब इजराइल ने ड्रूज का साथ देते हुए सीरिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल दिसंबर 2024 से ही बना हुआ है। लेकिन इजराइल आखिर क्यों ड्रूज के लिए आवाज उठा रहा है, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो बता दें कि सुवायाडा का बॉर्डर लोगान हाइट्स से जुड़ा हुआ है और ये गोलान हाइट्स इजराइल का ही इलाका है, जिसे इजराइल ने 1967 में सीरिया से छीन लिया और तब 6 दिन तक दोनों देशों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। लेकिन इस जीत का और गोलान हाइट्स का मालिक बना इजराइल, जिसने 1981 में इस इलाके को अपने देश में शामिल कर लिया। आज के समय में यहाँ करीब 25,000 यहूदी रहते हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा यहाँ ड्रग समुदाय के लोगों का बसेरा है, जो इजराइल के नियंत्रण के बाद इजराइल में होकर रह गए। ऐसे में अगर ड्रूज सीरिया के साथ लड़ाई चलती रही तो इजराइल के लिए भी यह खतरा बन सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इजराइल ड्रूज की मदद कर रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ये ड्रूज लोग उसके नागरिक बनकर देश की आबादी में इजाफा करें और इसके लिए इजराइल ने उन्हें कई बार इजरायली नागरिकता का भी ऑफर दिया। लेकिन वफादारी निभाते हुए फरूज ने इजराइल को मना कर दिया। ड्रूज समुदाय आज सीरिया में भी रहता है और इजराइल में भी। ड्रूज के साथ इजराइल का अच्छा संबंध है। अब गोलान हाइट्स इजराइल के हिस्से में गया, तब से यहाँ रहने वाले ड्रूज लोगों ने इजराइल का साथ दिया, अपनी वफादारी का सबूत दिया, क्योंकि अब उनके लिए इजराइल ही उनका देश है। इसलिए ड्रूज समुदाय के लोग ना सिर्फ इजराइल से हमदर्दी रखते हैं, बल्कि उसकी सेना में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कुछ राजनीतिक पदों पर भी ड्रूज के लोगों का तैनात होना देखा जा सकता है और इनके बेहतरीन काम भी इनकी वफादारी का मिसाल बनते हैं। इसलिए
इजराइल चाहता है कि ये सीरिया में रह रहे ड्रूज को भी अपने देश की नागरिकता दे, क्योंकि इजराइल और सीरिया दोनों देशों के ड्रूज समुदाय के बीच घर जैसे संबंध है। इसलिए अपने नागरिकों के समुदाय को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसलिए सीरिया और इजराइल अब जंग मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और इजराइल एक के बाद एक सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ड्रूज को सीरिया से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ड्रूज का दिल जीत पाएगा? कब तक ये वॉर यूं ही चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।